हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं उस टॉपिक को कवर कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और सही देखा है। तो इस वीडियो में जो भक्ति है बिहारी लाल जी की पूरे चैप्टर को मैं कवर कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरी और भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक एक दोहे को बड़े एक एक शब्दों के साथ बड़ी गहराई के साथ समझेंगे। उसके बाद मैं जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उसको दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से तैयारी करें और अपने नोट्स को कवर कर लें। इससे ये होगा जब आपके एग्ज़ाम आएगा तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक दोहे को बड़ी गहराई से समझेंगे। देखिए, मैं आपको पहले दोहा पढ़ाऊंगा, फिर आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, यानी कि पहले व्याख्या भी बताऊंगा, फिर आपके पास संदर्भ भी लिखूंगा, फिर प्रसंग भी लिखूंगा, हर एक दोहे का प्रसंग भी लिखूंगा। फिर आपको मैं उसकी व्याख्या भी बिल्कुल उचित शब्दों में कराऊंगा, कम से कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये करा, मेरे भाव बांधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्यामो हरित दितु दोई। अर्थात ये जो कविवर हमारे बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरे भव बांधा, भव बांधा, भव माने होता, भव बांधा माने सांसारिक जो समस्या होती है, यानी कि संसारिक की जो रूपी समस्या है, हरो माने हर लो, यानी कि ग्रहण कर लो। मेरे भावबारी समस्या को ग्रहण कर लो, यानी कि ख़त्म कर दो। राधा नगरी सोई, सही है। देखो राधा जी यानी कि राधा जी, नगरी माने होता है चतुर और सोई माने वही, यानी कि वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक समस्या को हल लो या समाप्त कर दो। जा तन की झाई परी हरि श्यामु हरित दुति होई। जा, जा माने होता है प्यार बस जिसको, तन की यानी कि जिसके तन की झाई, और झाई माने होता है झाई परो मतलब परछाई पड़ने पर, सही है। झाई परो का मतलब होता है परछाई पड़ने पर, जिसके तन की परछाई पड़ने पर श्यामु हरित दुतु होई। श्यामु होता है श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की हरि दुतु होई, हरि दुतु होई का मतलब हरे रंग के हो जाते हैं, यानी कि जिसके तन पर उनकी परछाई पड़ने पर श्याम जी के हरि ऋतु हो, यानी कि हरे रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरी बाधा दूर करो ए चतुर राधा जी। तो ये इसके व्याख्या। तो चलिए अब हम जो हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखा देते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लें। तो ये रहा आप हस्तलिखित नोट्स जो हमने अपने हैंड राइटिंग से खुद तैयार करा है मैंने। तो पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको शुरू के 2 या 3 शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं, फिर बीच में डॉट डॉट लगा देना है, सही है। अब आपको संदर्भ लिखना। देखिए संदर्भ मैं प्यारे बच्चों इसी में बताऊंगा, फिर सारे संदर्भ इसी के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि संदर्भ सब एक सबका इक्वल रहेगा। बस आपको प्रसंग अलग रहेगा तो मैं प्रसंग हर दोहे में अलग तरीके से लिखवा दूंगा। व्याख्या भी लिखूंगा। तो दोहे संदर्भ को बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें कह रहा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, सही है। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, व्याख्या देखनी है। सॉरी, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने राधा जी से वंदना की है, यानी कि वो वंदना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए व्याख्या में। ये लिख रहे हैं, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुराधिका जी, यानी कि वह चतुराधिका जो हैं मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा आने पीली आभा वाले शरीर की झाई, यानी कि पृथ्वी में पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की धुतित वाले हो जाते हैं, यानी कि उनके परछाई पड़ने से सबको कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात राधा के प्रभाव से सांवले कृष्ण कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके सामने करा, मोर मुकुट को चंद्र कनु सो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अक्ष किए शेखर सत चंद,
तो यहाँ कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्रकनु, चंद्रकनु कहते हैं धनुष की, जो इंद्रधनुष होता, यानी कि मोर मुकुट की जो चंद्रकला है, जो राजत चंद्रन, जो यो माने इस प्रकार, राजत माने सज रही है, नंद के नंद, नंद के नंद जो हैं, यानी कि नंद के जो बेटे हैं, पुत्र हैं श्री कृष्ण पे जो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मनु शशि शेखर की अक्ष किए शेखर जात चंद्र। देखिए मनु शशि शेखर में जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी कि किसके लिए कहा गया है, यहाँ कहा गया है उसके हमारे क्या नाम है जो भोले जी के, यानी कि शंकर जी के लिए कहा गया है, यानी कि क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा के समान एक चंद्र लगा रहता है। और मनु होता मानो, मानो जिसके सर पर चंद्रमा, अक्ष माने, देखिए अक्ष माने क्या होता, अक्ष माने होता प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। किए शेखर सत्य चंद्र, के माने होता है प्यारे बच्चों, जो के जो होता है धारण कर लिया है, सत्य माने होता है सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा, यानी कि इगरा मोर मुकुट की जो चंद्रमा है वो इस प्रकार नंद के ऊपर, यानी कि नंद के ऊपर, यानी श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार शोभितमान हो रही हैं, मानो जिसके सर पर चंद्रमा, यानी कि उन्होंने भोले जी से इस कंपटीशन कर लिया हो, अक्ष माने होता है पृथ्वी पर कर लिया हो, और उन्होंने 100 चंद्रमा अपने सर पर सजा लिए हों। ये लाइन रही पूरी। अब चलिए ये तो रही व्याख्या, अब व्याख्या को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो आपके सामने ये रहा मोर मुकुट की, फिर आपके डडस करके शुरू लास्ट के 3 अक्षर लिखने हैं, लिख दिए, फिर लिखना, देखिए संदर्भ वही रहेगा जो मैंने पीछे बताया था। अब प्रसंग देखें, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के मोर मुकुट की तुलना शिव जी के चंद्रमा से किया है, यानी कि शिव जी के जो चोटी पर लगा रहा था, क्या लगा था, चंद्रमा लगा रहा था, उससे तुलना करी है। अब व्याख्या में देख लेते हैं, व्याख्या में क्या लिख रहा, बिहारी जी कहते हैं कि मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के मुकुट पर इस प्रकार सुशो हो रही हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करके अपने ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब आप दोहे नंबर 3 देखते हैं। दोहे नंबर 3 में है आपके, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गार, मानोलीन मणि शैल पर आप तो परियो फिर भात। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सोहत ओढ़े पीत पटु, शोभत माने शोभामान, ओढ़ रहे हैं, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़ के जिस इस प्रकार श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात का मतलब होता शरीर, यानी कि श्याम जी का शरीर इस प्रकार पीला वस्त्र ओढ़कर शोभामान हो रहा है, मानो, मानो माने मानो, नीलमणि शैल, शैल माने पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर आप तो परियो प्रभात, आप तो माने होता है प्यारे बच्चों किरणें, और परियो माने होता है प्यारे बच्चों पढ़ रही हैं, यानी कि आप तो परियो किरणें, प्रभात माने सुबह, सुबह की किरणें नीलवरी पर्वत पर जिस प्रकार पड़ती हैं, यानी कि देखिए इसका मतलब यह है जिस प्रकार सुबह के समय नीलगिरी पर्वत पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, यानी कि सुबह सुबह जो किरणें पड़ती हैं वो पीली पीली पड़ती है, तो उससे तुलना करिए कि सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सरोने गात, उनके जो पीला कपड़ा वस्त्र ओढ़ रखा है वो इसी प्रकार शोभामान हो रहा है जिस प्रकार नीलवरी पर्वत पर सुबह के समय सूर्य की किरणें पीली यानी कि अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, बीच में डैश लगा देना, संदर्भ आपको वही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के पीले वस्त्र की तुलना नीलमणि पर्वत के साथ की गई है। यहाँ व्याख्या लिख रही है, बिहारी जी कहते हैं कि पीला वस्त्र पहनने पर श्री कृष्ण इस प्रकार चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रातः कालीन किरणें पड़ रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर की नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें कहा गया। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट दोहा नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चे दोहे नंबर 4 देख लेते हैं। दोहे नंबर जगह, आदर धरत धरी के परत होंठ ढिटी ढट ज्योति, ज्योति हटिट बांस की बांसुरी इन धनुष रंग होती। अधर धरत, धरत माने रखते ही,
अदर माने होठों पर, रखते ही हरि के परत, हरि माने श्री कृष्ण के, परत माने पड़ती है। श्री कृष्ण की जो बांसुरी है होठों पर रखते ही कैसी प्रतीत पड़ती है। होठ ढीटी डट ज्योति, होठ माने होता है पर होठों का प्रकाश, और ढीटी माने नेत्रों का प्रकाश, यानी कि होठों का प्रकाश या होठ माने, देखे होठ माने होठ, ढीटी माने होना नेत्र, पटी ज्योति माने नीले वस्त्र का प्रकाश, यानी कि होठा का प्रकाश, नेत्रों का प्रकाश इस प्रकार से सुशोभित मान हो रहा है जैसे हरित बांस की बांसुरी, हरित माने श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, इन धनुष रंग हो, जैसी ऐसी लग रही है जैसे इन धनुष हो रहा हो। ये इसकी क्या हुई व्याख्या। तो चलिए अब हम अच्छे से देख लेते हैं हाथ, जो मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है उसकी व्याख्या। तो चलिए दोहे नंबर 4 को देख लेते हैं। आपको यही लिखना है, संदर्भ आपका पहले ही जैसा रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की बांसुरी को इन धनुष के समान माना गया। सही है। अब व्याख्या में लिखना है, बिहारी जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को होठों पर रखते हैं तो उस पर होठ, नेत्र और पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इन धनुष की भांति अनेक रंग में बदल जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में बदल जाती है। यानी कि जिस प्रकार से इन धनुष में हमारे बहुत से रंग होते हैं, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण होठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उनकी आंखों का नेत्र, यानी कि नेत्रों की प्रकाश और हमारे होठों का प्रकाश बिल्कुल इसी प्रकार सुशोभितमान हो रहा है। दोहा नंबर 5, या अनुरागी चित्त की गति समझो नाही कोई। या माने होता है इस, और अनुरागी होता प्रेमी, चित्त माने हृदय की, यानी कि इस अनुरागी यानी कि इस प्रेमी के हृदय की, इस प्रेमी हृदय की गति समझो नाही कोई। गति माने गति, समझो माने समझता, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई नहीं समझता है। यानी कि जो कृष्ण जी से प्रेम कर लेते हैं उस, यानी कि जब कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है तो प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई नहीं समझ पाता। इसका मतलब ये हुआ। आगे कह रहे हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों माने जैसे जैसे बूढ़े का मतलब डूबती जा रही है श्याम रंग में, यानी कि जैसे जैसे मेरी आत्मा श्याम रंग में डूबती जा रही है। कहने का मतलब यहाँ दो है, जैसे जैसे कोई वस्तु अगर काले में डाल दो तो काली हो जाती है, सफ़ेद में डाल सफ़ेद हो जाती है, परंतु यहाँ कह रहे हैं जैसे ऐसे, यानी कि जैसे जैसे डूबती जा रही है मेरी अंतरात्मा किस श्याम रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। त्यों तो माने उसी प्रकार, उज्ज्वल माने सफ़ेद होई, और सफ़ेद का यहाँ मतलब निकलता है पवित्र, यानी कि उसी प्रकार मेरी आत्मा पवित्र होती जा रही है। जिस प्रकार से श्याम जी के मैं रंगता जा रहा हूँ तो मेरी आत्मा पवित्र होती जा रही है। तो चलिए हमने ये समझा दिया। अब हाथ से लिखा नोट्स को दिखाते हैं और समझते हैं इसको। तो इसमें चलिए क्या करना है, पहले प्यारे बच्चों वही लिखना है, या अनुरागी आपको लिखने हैं, और लास्ट में 2 अक्षर, यानी कि शुरू में 2 अक्षर, लास्ट में 2 अक्षर लिख देने हैं। अब आपको संदर्भ पहले वाले लिखना है जो मैंने पहले बताया था। नहीं पता हो तो चलिए मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के भक्ति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बिहारी जी हैं। सही है, आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए आगे क्या करना है, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन का अंधकार दूर हो जाता है। सही है, ये इसमें प्रसंग में है। अब व्याख्या कैसे करनी है वो लिख लेते हैं। व्याख्या में कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, यानी कि श्याम कृष्ण भी क्या है, काले रंग के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबा यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे श्वेत माने होता पवित्र या सफ़ेद होता जा रहा है। ये इसकी पूर्णतः व्याख्या है। तो चलिए आप चाहो तो इसकी शॉट ले सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट आपकी क्या देखते हैं, दोहा देखते हैं। तो दोहा नंबर है आपका 6, देख लेते हैं। ये करा, त्यों लागे या मन सदन में हरे आवे कीन्हू बाट, विकट जटे जो लागू निपट खोटे न खपट कपाट। तो ये है तो लागू ने तब तक, या माने होता इस, तब तक इस मन रूपी घर में, तब तक इस मन रूपी घर में क्या, हरि आवे किन्हीं बाट, यानी कि हरि नहीं आ सकते, यानी कि आप तब तक मन रूपी इस घर में हरि, यानी कि हरि माने श्री कृष्ण या भगवान नहीं आ सकते। कब तक, जब तक विकट जटे जो लघु निपाट,
विकट जटे, देखिए विकट जटे होता है मजबूती से जो बंद है, मजबूती से, जो लघु निपट, और जो माने होता है पर जब तक, यानी कि जब तक मजबूती से तुम्हारे आपके कप, देखो पूरा पढ़ते हैं, खूंटे ने कपल कपाट, और खुले कपट, कपाट का मतलब होता है कपट रूपी दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा, और खूंटे का मतलब होता खुलेगा नहीं। यानी कि जब तक तुम्हारे मन में कपट, यानी कि देखिए निपट खपट, जब तक उच्च उच्च विचार रहेंगे, यानी कि आपके अपवित्र विचार रहेंगे, कपट मन में रहेगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहेगी, तब तक आपके मन में श्री कृष्ण निवास नहीं कर सकते। इसका पूरे का मतलब ये है। चलिए अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, और व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको छठा ये रहा दोहा, तो लागू और कपट कपाट का मतलब है, देखिए संदर्भ वही लिखोगे जो मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि हृदय से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर कपट आपके अपने दिलो दिमाग से, मन से निकाल देंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी माला जप लें, चाहे आप कितना दिखावा कर ले, तो इससे कुछ नहीं होना। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्यारे बच्चों, आपके अपने मन से अपने मन से आपको बुरे विचार त्यागने होंगे और अच्छाई लानी होगी, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याख्या में लिख रहे हैं, कवि का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि मन रूपी घर में कब तक प्रवेश, कब किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक ही मार्ग है, उसमें तुमने छल कपट भर रखा। जब तक मन रूपी घर में मजबूती से बंद कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुले नहीं जाते, यानी कि जो कपट रूपी है उसको अगर किवाड़ अच्छे से नहीं खोलोगे तब तक वो भगवान जी आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। अर्थात मन से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर का प्रवेश संभव है। यानी कि आप पवित्र होंगे तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी माला जप लें, चाहे अपने कितने पवित्र विचार रख लें, जब तक मन में कपट है किसी के प्रति, तब आप ईश्वर रूपी जो आपकी भक्ति है वो प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए इसमें इतना ही। अब सातवां दोहा देख लेते हैं। तो सातवां दोहा आपके सामने ये रहा, ये क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है आपका, जग तू जनायो जिनी सकलो सो हरि जानियो नाही, ज्यों आखिन सब देखियो अखियो न देखी जोई। जगतु, जगतु माने संसार, जानियो, जानियो माने होता है प्यार बच्चों समझना, जिन्हीं सकलु, और जिन्हीं माने जिसने, सकलु, सकलु होता संपूर्ण, यानी कि जिसने संपूर्ण संसार को आपको दिखाया है, सो हरि जानियो नाही, सो हरि यानी कि उसी कृष्ण को नहीं जानते, यानी कि श्री कृष्ण ने आपको सारा संसार दिखाया है और आप उसी कृष्ण को नहीं जानते, तो फिर ये तो वही बात हो गई, जो आखिर सबू देखिए, यानी कि जिस आंख ने, यानी कि जो माने जिस आंख ने आपको सबू माने सब कुछ दिखाया है, आंखें न देखी जाए, और आप अपनी आंखें ही नहीं देख सकते। ये तो वही बात हो गई कि आज आंखों ने सब कुछ तुम्हें दिखाया परंतु आप उसे नहीं देख पाते। तो ये कहने का मतलब है, उस हरि ने पूरा संसार आपको दिखाया, आप उसी को नहीं देखते। तो ये इसकी क्या है व्याख्या। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से समझते हैं और अपने हैंड राइटिंग में नोट्स देखते हैं। तो चलिए सातवां ये रहा, जगू जनाए, आपको शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट में 2 शब्द लिखने, बीच में डॉट डॉट वही लगाना है। संदर्भ आपका पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है, यानी कि कवि कह रहे हैं कि आप अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप उसमें लीन हो जाएंगे। अब व्याख्या में क्या करें देखें। कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आंखों ने सब कुछ दिखाया जा सकता है, यानी कि आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। तो इसकी पूर्णतः व्याख्या है। तो आप इसकी शोर लेकर अपनी तैयारी अच्छे से पूर्णतः कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट दोहा देख लेते हैं अब। तो चलिए इस वीडियो का क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपका दोहा ये करा, जप माला छपा तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृत्ता साचे राचे रामू। तो यहाँ कह रहे हैं देखिए, जप यानी कि जप माने आप जप कर लो, माला कर लो, छापा माने होता फालतू का दिखावा, आप फालतू का दिखावा कर लो, तिलक लगा लो, सरे न एको काम, सरे न एको काम, यानी कि सरे माने होता है प्यारे बच्चों सरे एको न काम, यानी कि सरे कोई सा भी एको काम, कोई भी जब तक एक नेक काम नहीं करने के
तो कोई जितनी जप कर लो, कितनी माला लगा लो और कितनी आप तिलक लगा लो। मन कांचे, मन कांचे का मतलब है, देखिए मन कांचे, मन कच्चा होगा, यानी कि मन आपका भटक रहा है तो भी नहीं वो भला होगा। नाचे माने नाच रहा, और वृत्ता माने होता है बेकार की चीज़ों में पड़ा हुआ है, यानी कि मन कच्चा है, मन नाच भी रहा है और बेकार की चीज़ों में पड़ा हुआ है। सांचे रांचे रामू, और सांचे, ठीक है, सांचे होता है सच्चे, रामू सांचे रामू, तो यानी कि ईश्वर तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। यानी कि जब तक आपका मन कच्चा है, नाच रहा है, बेकार की चीज़ों में पड़ा, तो आप राम को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ईश्वर तो केवल सच्चे मन की शक्ति या भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है। ये आपकी इसकी व्याख्या। तो चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं और समझते हैं इसकी व्याख्या को क्या कहती है। तो आपको शुरू के 2 शब्द हैं, जयमाला, जय माला, और बाद में रांचे रामू। तो संदर्भ तो आपका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या कर रहे हैं, कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची शक्ति पर बल दिया गया है। सही है, यानी कि आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर लो, अगर जब तक दिखावा कर रहे हो तो आपको भगवान नहीं प्राप्त होंगे। सच्चे मन से करके प्राप्त करना है तो आपको बाहरी दिखावा बंद करना होगा। अब व्याख्या में क्या कह रहे हैं, व्याख्या को ध्यान से लगाएं। कवि का कथन है कि जय करने, यानी कि जय करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने आदि दिखावा करने से कोई काम पूरा नहीं होगा। यानी कि आप चाहे जय करो किसी की, चाहे माला फेरते रहो या चंदन का टीका लगाओ, तो उसके दिखावे से कोई भी काम पूरा नहीं होना। जिसका मन ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में भी पूरा कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।